बिजनेस एंड इट्स टाइप। ठीक है, हमने आपसे बात किया था सक्सेस करने क्या होता है, बिजनेस होता है। बिजनेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। क्या होता है? कॉमर्स। अब ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली चार तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक्सट्रैक्ट, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कॉमर्स भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। यही से बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब देखिए एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री कौन सी होती है। एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके लिए, जिसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल को जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं। क्या करते हैं? जिसके लिए हम मटेरियल को जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, जैसे कोयला, सोना, तांबा, पीतल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ये सारी चीजें ये कहाँ से आती है? जमीन के अंदर से। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री। मैंने पहला क्या होगा? कुछ रिसोर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ। कुछ रिसोर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ, यानी जमीन के अंदर से जो हम चीजें खोद के निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। जैसे लोहे का बिजनेस, कॉपर का बिजनेस, आयरन का बिजनेस, है ना, सिल्वर का बिजनेस, ये सारे मटेरियल्स, ये सारे मेटल्स जो हम अर्थ के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। जेनेटिक दूसरा था, जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि जीव जंतु और पेड़ पौधों से मिलकर बना, मतलब ऐसे मटेरियल जो हम जीव जंतु और पेड़ पौधों से सीधे प्राप्त करते हैं। ऐसे मटेरियल, ऐसे रिसोर्स जो हम सीधे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो रिसोर्स through the tree and animals and creatures। creatures मतलब जीव। ठीक है, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो हम कहाँ से पाते हैं? पेड़ पौधों से, जानवर से और जीवों से। जैसे रेशम, सिल्क बोलते हैं ना उसे, सिल्क नहीं बोलते हो, सिल्क की साड़ी, वो सिल्क आता कहाँ से? रेशम के कीटों से। सिल्क होते हैं। जिस टेबल पे तुम बैठी वो टेबल किस चीज से बना है? प्लाई से। प्लाई किस चीज से बनती है? प्लाई किस चीज से बनती है? पेड़ पौधे, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आता है? कुल मिलाकर ट्री से बनता है ना। ऐसे ही और भी सारी चीजें जो आपकी सोसाइटी में आसपास में, ये दरवाजा है, खिड़की है, और भी टेबल है, कुर्सी है, मेज है, जो भी मतलब और भी चीजें पेड़ पौधों से बनती है। साल है, स्वेटर है, स्वेटर कौन से बनता है ना? पेड़ों से बनता है, पेड़ पौधे। तो सारी चीजें जो जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से मिलती है उसे क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या बोलते हैं?
ये सब इंडस्ट्री है, ठीक है। चलो मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग हमने क्या किया कि पेड़ पौधों से लकड़ी काट ली, ये क्या है जेनेटिक, लेकिन लकड़ी को अभी हमने किसी फॉर्म में चेंज नहीं, लकड़ी को हमने किसी फॉर्म में चेंज नहीं किया। तो मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हम जेनेटिक से निकालते हैं, है ना, उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड। क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड में किसी प्रोडक्ट के रूप में बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जंगल से हमने क्या लाया लकड़ी, तो क्या होगा जेनेटिक। अब उस लकड़ी का हम टेबल बना दिए, कुर्सी बना दिए, दरवाजा बना दिए, मेज बना दिए, एवरीथिंग हु हैव रिक्वायर्ड, जो चीजें आपको जरूरी है उसे हमने क्या कर दिया बना दिया। ये क्या है मैन्युफैक्चरिंग, यानी जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हाँ, जो चीजें ईंट गिट्टी बालू और सीमेंट से बनाई जाती है ऐसी चीजें हार्ड नेचर की चीज है। ऐसे हार्ड नेचर के वर्क जो ईंट गिट्टी बालू सीमेंट छड़ सरिया, ऐसे हार्ड नेचर वर्क कंक्रीट से, इन सारी चीज़ों से जो चीज़ें मिलके बनता है, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों से जो मिलके बनता है उसे क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे बिल्डिंग जब भी बनता है तो हम ये नहीं कहते कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का काम है। सड़क जो बनती है रोड, उसे क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते हैं, दिल्ली मुंबई में जाओगे ना तो 20 ताला 25 ताला बोलते हो ना जो तुम फ्लोर, है ना, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, ऊपर से चढ़ के देखोगे तो तुम चींटी के बराबर दिखते हो। ये सारी चीजें किस में आते हैं कंस्ट्रक्शन। जो शहरों में ब्रिज बनते हैं फ्लाईओवर्स, वो क्या कौन से काम के अंदर आते हैं कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या यूज होता है, यही सारी चीजें यूज होती है, ईंट बालू गिट्टी छड़ सीमेंट सरिया मोटे मोटे जो छड़ आते हैं, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है। यानी कि हार्ड नेचर की चीजें जो ऐसे वर्क को परफॉर्म करती है उसे क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक। अब ये चीजें तो समझ में आ रही है आपको, चारों के चारों क्या होता है, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो हमें जमीन के अंदर से, वेरी गुड। जेनेटिक क्या होता है, जो हमें पेड़ पौधों जीव-जंतुओं से मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इन दोनों को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इन दोनों को बनी दूसरे फॉर्म में चेंज करना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, जो एक्सट्रैक्ट से आया और जेनेटिक से आया उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, दूसरे स्वरूप को बदल देना। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो हार्ड नेचर के वर्क किए जाते हैं, जैसे कि गिट्टी बालू सीमेंट छड़िया, इन सारी चीज़ों से बना हुआ मटेरियल से बना हुआ जो भी चीज़ें होता है वो किस में आता है कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। चलो दूसरा है ट्रेड। क्या है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स कह रहे कि गुड्स को क्या करना, परचेज करना और सेल करना ही क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है ना। लेकिन कैसे सेल करना, गुड्स ऑन प्रॉफिट, किस पे सेल करना, प्रॉफिट पे सेल करना, लाभ पे सेल करना, बेचना, यानी बनी बनाई वस्तुओं को खरीदना और बेचना। यानी कि यहाँ से इंडस्ट्री से क्या करना, डायरेक्ट खरीदना और उसे क्या कर देना, बेच देना, क्योंकि बनी बनाई वस्तु आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना, ये सारी चीजें इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, वस्तुओं को बनाया जाता है। तो बनी बनाई वस्तु आपको कहाँ मिलेगी, अरे बताओ तो, बनी बनाई वस्तु कहाँ मिलेगी, वेरी गुड इंडस्ट्री में, ठीक है। और इंडस्ट्री से हम जब वस्तुओं को खरीदते हैं और क्या करते हैं, इसे लाभ कमाने के लिए बेच देते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं ट्रेड। अगली बात सुनिए, एक दूसरा टॉपिक है
टू ट्रेड, एक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। या तो एक्सिलरी बोलो या तो एड्स बोलो, शॉर्ट में एड्स बोलते हैं। यानी कि ये जो ट्रेड है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार। क्या बोलते हैं? व्यापार। और एक्सिलरी टू ट्रेड का हिंदी में मतलब होता है व्यापार के सहायक। यानी जो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसे करने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, किसकी किसकी भूमिका है जो हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसमें आ जाता है यानी कि ऐसी सेवाएं, ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड को करने में आपका हेल्प करता है, ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड को कंप्लीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा वेयर हाउसिंग, अरे दूध भाई, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, एडवर्टीजमेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, वेयर हाउसिंग आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। तो अब नीचे लिख देते हैं। फिर क्या आएगा, इंश्योरेंस। फिर क्या आएगा, बैंकिंग आएगा, ठीक है। ये सारी क्या है, सारी की सारी जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं ना, इसे बोलते हैं सर्विस। क्या बोलते हैं? सर्विस, सेवाएं प्रदान, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और समझ लो, हमने आपको गुड्स और सर्विस में अंतर बताया था ना, गुड्स और सर्विस में अंतर बताया था। गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो हम इंडस्ट्री से सामान खरीदते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। कौन? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा, जब हम उस सामान को कहीं ले जाते हैं उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होता है। क्या करके रखना होता है? स्टोर करके रखना होता है। तो जिस जगह पर हम इसे स्टोर करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? एक तरीके का गोदाम। गोदाम मतलब छोटा गोदाम नहीं, बहुत बड़े गोदाम, यहाँ पे मिलियन ट्रिलियन टन सामान एक साथ स्थापित किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसको एडवर्टाइज करना, प्रचार करना, उसके प्रमोशन के लिए, सामान के प्रमोशन के लिए क्या करना? प्रचार करना कि वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके। क्रीम पाउडर लगाती हो ना तुम लोग? लगाते हो कि नहीं लगाते? झूठ बोलेगी, सब नहीं लगाते। हाँ, लगाती हो ना? हाँ, तो उसका एडवर्टीजमेंट टीवी में देखती हो? अरे प्रचार उचार नहीं देखती हो? किसका प्रचार देखती हो? फेयर तुम ही लगाते हो? अच्छा, तुम फेयर हैंडसम लगाते हो, ठीक है। फेयर लवली का प्रचार देखी हो? फेयर लवली नहीं आता है, क्या आता है? ग्लो एंड लवली। वो कहता है क्या, फेयर लवली बन गया है ग्लो एंड लवली, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बोलता है ना सर, स्लोगन। क्यों? क्योंकि भाई फेयर लवली के नाम पे केस हुआ था, इसलिए उसको अपने नाम को, कुछ मैटर्स थे उसके नाम को चेंज करना पड़ा, ठीक है। उसका नाम बदल के क्या रखा गया? ग्लो एंड लवली, ठीक है। तो भाई ग्लो एंड लवली का प्रचार या लक्स साबुन का प्रचार, डेटोल साबुन का प्रचार या किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट बार बार टीवी में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? वो इसलिए दिखाया जाता है कि आपके मन मस्तिष्क में उस चीज़ को इस प्रकार छाप दे कि जब आप दुकान पे जाएं तो किसी और प्रोडक्ट का नाम ना आए आपके दिमाग पे। क्या है? अब तुम डिटोल का प्रचार लगातार देखोगे तो एक ही साबुन के बारे में जानोगे, कहोगे सर भैया डिटोल साबुन दे दो। हाँ, अरे जो भी देख के तुम जाओ, संतूर लगा लो, लक्स लगा लो, हमाम लगा लो, और भी कोई उससे बढ़िया साबुन आता है वो लगा लो भाई। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ एडवर्टीजमेंट के बारे में। ऐसे ही तुम्हें कॉस्मेटिक के सामान लेने जाने होंगे, कोई क्रीम लेने जाए, अब फेयर लवली यानी ग्लो एंड लवली जो है उसका एडवर्टीजमेंट देंगे, भैया तनी 5 रुपये में मिल जाता है, 5 ग्लो एंड लवली का दे देते है कि नहीं है? ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि आप उस चीज़ को पहचान सके, जान सकें, और जब दुकान पे परचेज करने जाए तो ऑटोमेटिक आप वही नाम लें जो एडवर्टीजमेंट में आपने देखा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? ये भी एक तरीके की सर्विस है जो आपके रिस्क को कवर करती है।
रिस्क को कैसे कवर करती है, यानी कि फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटी को क्या करता है, कवर करता है। अनसर्टेनिटी मतलब आप रास्ते में जा रही है, पीछे से कोनो गाड़ी वाला मार दिया, काम खत्म। तो अब आपका इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो क्या करोगे, 4 गो आएगा कंधा पर टांगेगा, राम नाम सत्य है। इंश्योरेंस रहेगा तो क्या करेगा, तो अब तक आपके लाश को रख के पूजेगा, जब तक इंश्योरेंस कंपनी वाला आएगा नहीं, फोटो खींच के ले नहीं जाएगा, सारा रिपोर्ट तैयार करने ले जाएगा। अब जीते जी तो मम्मी पापा की सेवा कर ही रहे थे, इंश्योरेंस रहेगा तो मरने के बाद भी सेवा करोगे, 1-2 करोड़ मिल जाएगा, रिस्क कवर हुआ आपका। चलो, तो इंश्योरेंस भी एक सर्विस है, ठीक है, जो आपके रिस्क को कवर करती है। अगला है बैंकिंग। बैंकिंग भी सर्विस है। कैसे, आप उसमें पैसा रखते हो, निकालते हो, बैंक वाले ये सारी फैसिलिटी आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ए स्टूडेंट आगे वाले क्लास में वो है इधर इधर है ना, क्या करता है भाई, ये सारे के सारे इस ट्रेड को कंप्लीट करने में क्या करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं। किसको, ट्रेड को कंप्लीट करने, यानी व्यापार को पूरा करने में ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कौन, एड्स टू ट्रेड, एक्सेलरेट टू ट्रेड, व्यापार के सहायक, ठीक है। चलो, इतना समझ गए। हमने आपको गुड्स और उसमें डिफरेंस बताया था ना, किसमें, सर्विसेज में। गुड्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, गुड्स से क्या समझते हो, और सर्विस क्या होता है, सर्विस क्या होता है, गुड्स और सर्विस क्या होता है। देखो, गुड्स याद रख लेना, गुड्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके रख सकते हैं। गुड्स उसे कहते हैं जिसे हम छू, वी कैन सी, टच एंड मूव फ्रॉम ईच प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी जिसे हम छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, और जिसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, यानी सामान बोलते हैं, है ना, वस्तु बोलते हैं, ठीक है। सर्विस क्या होता है, सर्विस जिसे हम देख और छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कैनॉट सी एंड टच, ओनली कैन फील, ओके, दैट इज कॉल्ड सर्विस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो गुड्स समझ में आया, सर्विस समझ में आया। और गुड्स, गुड्स से, गुड्स के जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ये ट्राइपॉड है, हाँ, हम बलिया से उठा के लाए हैं, यहाँ पे रख दिए हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उठा लिया ना, छू भी लिए, टच भी कर लिए और देख भी लिए, यानी ये क्या है, ये घर देख रहे हैं, छू रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सर्विस। कौन सर्विस बोला है, झोंटा उखाड़ने लगेगा तुम्हारा, इसे तुम छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, फील नहीं कर रहे उसको। कह रहे कि सर्विस क्या कहता है, कि जिसे तुम देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो कि ऐसा हुआ है। आई बात समझ में, तुम इसे देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, लेकिन उठा के, यानी आप, ये क्या है, इमूवेबल है, क्या है, इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह स्थापित ना हो, उठा के आप इसे नहीं ले जा सके। तो यानी ऐसे वस्तु को, ऐसे चीज को हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। क्या होता है भाई, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंपनियों के अंदर स्थापित होने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेट्स, जिसे हम आसानी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आसानी से उठा के ले नहीं जा सकते, ऐसे वस्तु को क्या बोलते हैं, एसेट्स, यानी संपत्ति। जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक स्थान से उठा के दूसरी जगह उठा के ले भी जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं। और सर्विस, जिसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, और सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हम
इस चीज़ को कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, हमने सिर्फ आपको बताया, यानी हमने आपको सर्विस दिया। आपने देखा मैं किस कलर का पढ़ाया? अरे मैंने अभी जो आपको ज्ञान दिया यहाँ पे किस कलर का दिया? दिखाई दिया? अच्छा, कितना बड़ा था? नहीं पता। उसका आकार क्या था, प्रकार क्या था, कुछ दिखा? रंग रूप कुछ भी नहीं दिखा ना। यानी ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको? सर्विस। अरे आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है वो सर्विस नहीं, वो इंक है। जो मैं लिखा हूँ वो गुड्स से निकला हुआ इंक है, जो बोर्ड पे दिख रहा है प्रिंट के रूप में। आगे बात समझे? लेकिन जो मैं पढ़ाया हूँ आपको वो दिखा है क्या? नहीं। ये सर्विस है। डॉक्टर द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है मरीजों को, वकील द्वारा अपने क्लाइंट को। ये क्या करते हैं? सभी की सभी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अभी प्रोग्राम होने वाला है ना? दीक्षा समारोह, है ना? दीक्षा, हाँ दीक्षा होता है कुछ, इनको भी नहीं पता।